हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो पिछले लेक्चर में हमने बात कर रखा था मटर पे और आज का लेक्चर हमारा रहेगा उड़द पे। ओके, आज का लेक्चर हमारा रहेगा उड़द पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको हम भारतवर्ष में इसको बहुत ही पहले से इनका हम उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक, तो हम उड़द की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है ये उड़द की दाल है, जिन्हें हम कलाई बोलते हैं। ओके, तो हम उड़द की दाल की बात करें। ओके गाइस, अगर हम उड़द की दाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका जो है लैटिन नाम हमको पता होना चाहिए। इनका जो लैटिन नाम ही हमको पता होना चाहिए, तो वो होता है इनका हैस्युलस मूंगो। ठीक, हैस्युलस मूंगो। ठीक, टेक्स्ट भी होता है इसका। ठीक, तो देखिए ये उड़द दाल जो है, इन पे हम अगर बात करें तो इस पे पहले हम चर्चा करते हैं उड़द दाल पे। ठीक, जिनको हम कलाई का बोलते हैं। ओके, देखिए इसका बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल के कैटेगरी में आता है। ओके, और जिसमें कि भारतवर्ष में बहुत ही पुराने समय से ये देखने को मिलता है। कहाँ? भारतवर्ष में। ठीक, खेती की जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक आहार है। और ये दाल भी जो है मधुमेह जिनको है, मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, उनको अच्छी सलाह, डॉक्टर के द्वारा ये दाल खाने की अच्छी सलाह दी जाती है। ओके गाइज, लेकिन अधिक मात्रा अगर वो खा लिया तो उनको नुकसान है। ठीक, नुकसानदेह हो जाता है। अगर हम बात करें उड़द दाल में प्रोटीन की, तो इसमें जो है उड़द दाल में जब प्रोटीन की बात करें तो 24 से 25% हमको देखने को मिलेगा। ओके, और अगर हम वसा की बात करते हैं तो 1.3% हमको वसा देखने को मिलता है। ओके गाइज, और अगर हम बात करें आपको लवण की, तो 3.5% जो है खनिज लवण देखने को मिलता है। ओके, 3.5% हमको खनिज लवण देखने को मिलता है, मिनरल्स। ओके, और पानी की बात करें तो इसमें 10.9% हमको पानी देखने को मिलता है। ओके गाइस, और रेशा 4.1% हमको रेशा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आपको कैल्शियम की, तो वो 124 मिलीग्राम देखने को मिलता है हमको कैल्शियम। ठीक है, और 326 मिलीग्राम वो फॉस्फोरस, और इनके साथ साथ जो है 7.3 मिलीग्राम लोहा, और लास्ट में ये 347 जो है कैलोरी जो है वो हमको देखने को मिलता है ऊर्जा। ये प्रति 100 ग्राम उड़द कलाई दाल में हमको देखने को मिलता है। ओके गैस, तो ये, और इसकी दाल जो है वो भारतीय खाने में, जैसे इडली हुआ, इडली आप खाए होंगे, डोसा हुआ। ठीक, इडली हुआ, डोसा हुआ, और इनके साथ साथ उत्पम बड़ा बनाने में, और इनके साथ साथ जो है आपको बाजार के जो है लोकप्रिय व्यंजन में जो है इनका प्रयोग हम करते हैं। और इसका उपज की बात करें तो वो खरीफ और रबी ये क्वेश्चन आएगा। खरीफ और रबी दोनों मौसम में करते हैं। ठीक, तो ये सारे एनसीईआरटी में रहेंगे। ठीक, और जो है बात करें भारतवर्ष की, तो इसमें 32.4 लाख हेक्टेयर में जो है इसका खेती करते हैं। ठीक, और उड़द का जो है पैदावार जो है 2010 और 11 से हम चले 2010 से, अगर हम 11 की बात करें तो 18.2 लाख टन हुआ था, जिसका 78% जो है वो प्रतिशत खरीफ फसल से प्राप्त हुआ, और 4 लाख टन रबी फसल से प्राप्त हुआ उड़द की दाल। ठीक, और अगर हम बात करें इनका, तो और सब भी दालें हैं। ठीक, इसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो फिक्स रहता है, अगले फसल को ये प्राप्त हो जाता है। इसमें जो हम नाइट्रोजन डालते हैं वो फिक्स रहता है, और इनके बाद जो हम अगले फसल करते हैं उसको ये प्राप्त हो जाता है। ठीक गैस, अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, ठीक, तो ये जो है दक्षिण एशिया में हुआ है इसका उत्पत्ति, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि भारतवर्ष में इसका उत्पत्ति स्थल मानते हैं। ओके, बात करें हम क्षेत्र और वितरण की, बात करें तो इसकी खेती मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार है। इनका जो है मुख्यतः स्थल है। और बात करें बिहार की, तो इसका औसतन क्षेत्रफल जो है 14,816.80 हेक्टेयर है, और इसका उत्पादन होता है 13,210, ठीक, 210 टन जो है।
और इसका खेत जो है अगर हम इसकी खेती की बात करें तो ये बिहार में कहाँ देखने को मिलती है, तो भागलपुर में, कैमूर में, और बात करें बांका में, मुंगेर में, जमुई में देखने को मिलता है। ठीक, बात करें हम इसकी अब मिट्टी और जलवायु की। ठीक, मिट्टी और जलवायु की तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका अच्छी उपज जो है, अच्छी उपज किस मिट्टी में, दोमट या केवाल, दोमट या केवाल में करते हैं। अब मिट्टी का जो है पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, और उड़द का जो मिट्टी का पीएच जो है केवल उसमें कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। कितना, 6 से 7 होना चाहिए। और जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए, इससे जल निकलने का उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसकी खेती जो है, तापमान की बात करें तो 25 सेंटीग्रेड से लेके 35 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इस फसल जो है बुआई करती, इसका जो कटाई वो शुष्क मौसम में हमको करना चाहिए। ठीक, और अधिक इससे जो हम गुण परिपूर्ण दाने इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 25 से 35। ठीक, और हम शस्य क्रियाएँ की बात करें तो भूमि की तैयारी की बात आती है। इसमें हम देखेंगे कि 2-3 जुताई पर हम पाटा चला देंगे। कितना, 2 से 3 जुताई पे हम क्या करेंगे, पाटा चला देंगे। और जो है जुताई के जो इस समय जो गोबर जो है उसका सड़ी हुई खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर जो है, 5 टन प्रति हेक्टेयर इधर से खेत में मिला देंगे। ओके गाइस, ये बात रही हमारी भूमि की तैयारी की। अगर हम बीज दर की बात करें तो खरीफ में जो 12 से 15 किलोग्राम जो है, 12 से 15 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर, और जायद में जो 25 से 30 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर दर से देंगे खरीफ। ठीक, बीज की बात करें इतना बीज हम देंगे खरीफ में, कितना, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करें रबी की, जायद की, तो 25 से 30 किलोग्राम। ठीक, अब बीजोपचार की बात अगर हम बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार में हम देखने को मिलेगा कि बुआई के जो है 48 घंटे जो है, 48 घंटे पहले जो है 2 से 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक दवा देंगे। दवा का नाम अगर हमको देखने को मिलेगा तो डाईफोल्टान है। ओके, डाईफोल्टान है। ओके, और थीरम है, और आपको थीरम हुआ, और भी अन्य सारी दवाएं देखने को मिले, कैप्टन जो है इनको उपचारित करेंगे। बुआई के ठीक पहले जो है फफूंदनाशक दवा से उपचारित बीज को हम राइजोनियम कल्चर से उसका PSP से उपचारित कर बुआई करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे बोने की विधि। ओके, अब हम बात करेंगे बोने की दूरी और विधि की बात करें। ठीक, तो खरीफ फसल को जो है कतार में बुआई करनी चाहिए। खरीफ फसल को कतार में बुआई करना चाहिए। ओके, किसमें, कतार में बुआई करना चाहिए। और जो कतार से कतार के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, और लेकिन अगर हम जायद की बात करें तो उसमें 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर कतार की कतार दूरी होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, तो उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो अच्छी फसल लेने के लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है, और 40 किलोग्राम स्पूर जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हमको देना चाहिए खेत में। ठीक, और अगर हम बात करें आपको निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन का, तो इसमें जो फसल को जो है प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार से मुक्त करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहली निकाई गुड़ाई में 25 से 30 सेंटीमीटर के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण के लिए करना चाहिए। ओके, चलिए अब NCERT पर बात करते, इतना आपको बेसिक हुआ, ये आपका बेसिक था, तो बेसिक हमने बात कर चुका। चलिए NCERT पे बात करते हैं। आप देख रहे हो ये आप देख रहे हो उड़द है। ठीक, उड़द की फसल है, ये किनका है, उड़द की फसल है। इसके अंदर जो सीड होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड हमको देखने को मिलता है, दाल देखने को मिलता है, सॉरी इसके अंदर हमको दाल देखने को मिलता है। ठीक, अब हम NCERT पे आ गए हैं, तो चलिए NCERT स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले उड़द की दाल आप देख लो, ये जो देख रहे हो आप, ये उड़द की दाल है, ये आपको उड़द की दाल है, जो कि वो जो पौधे देखे थे उनके अंदर में रहता है। ओके, तो ये क्या है, उड़द की दाल है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उड़द एक अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, सारी बात हमने कर चुका हो। ओके, जिसकी भारतवर्ष में पुराने समय से खेती की जा रही है। एक पौष्टिक है, मधुमेह रोगियों के खाने की सलाह दी जाती है, अधिक भी खाना ये नुकसानदेह होता है। उड़द में 24 से 25% प्रोटीन, 1.3 वसा, 3.5% मिनरल्स,
10.9% पानी, 4.1% रेसा और 124 मिलीग्राम कैल्शियम और 326 मिलीग्राम फॉस्फोरस, 7.3 मिलीग्राम लोहा और एवं जो है 347 किलो कैलोरी जो है वो आपको ऊर्जा देखने को मिलेगा। ये प्रति 100 ग्राम उड़द में देखने को मिलेगा। बात करें दाल की तो ये दक्षिण जो है भारतीय खाने जैसे इडली, डोसा उत्पन्न बड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं, जो कि भारतीय बाजार में लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक, बात करें इनकी उपज की तो रबी खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है। इसका भारतवर्ष में 32.4 लाख हेक्टेयर होता है प्रति हेक्टेयर। औसतन बात करें तो 461 किलोग्राम उड़द के दाने प्राप्त होता है। उड़द का पैदावार जो है 2010 से 11 में जो है 18.2 लाख टन हुआ, जिसका 78% खरीफ फसल से प्राप्त हुआ और बात करें 4 लाख टन वो रबी से प्राप्त हुआ। पिछले दशकों में उड़द का औसतन उपज 14 लाख टन भारतवर्ष में हुआ। बिहार जो है प्रति हेक्टेयर उड़द की उपज में भारतवर्ष में सबसे ऊपर है। ठीक, भारतवर्ष में उड़द सबसे ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। और बात करें हम उपज की तो कुल उपज में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और भारत में कुल उपज में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। ओके, और कुल उड़द की उपज का 19% जो है इसी प्रदेश से प्राप्त होता है। और अन्य दलहनी फसलों की तरह उड़द भी खेत में नाइट्रोजन स्थापित करते हैं, नाइट्रोजन स्थापित करता है जो कि अगले फसल को फायदेमंद करने जा रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इनकी उत्पत्ति का तो हम बता चुका हूँ कि इसका दक्षिण एशिया में हुई है और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतवर्ष को मानते हैं। ठीक, और वितरण और क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसका मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार है। ठीक, क्योंकि बिहार का औसतन क्षेत्रफल 14,816.80 हेक्टेयर है। उत्पादन इसका कितना होता है 13,210 टन होता है। और इसकी खेती जो मुख्यतः बिहार में कौन से ज़िले में आपको भागलपुर, कैमूर, बांका, शेखपुर, मुंगेर तथा जमुई के ज़िले में हमको देखने को मिलता है। और खेती के लिए हम जलवायु मिट्टी की बात करें तो इसकी अच्छी उपज देने के लिए दोमट और केवाल वो अच्छी माना जाता है। इसका पीएच जो है वो 6.7 होना अच्छा माना जाता है, 6.7 होना चाहिए। ठीक, और निकास जल प्रबंधन का अच्छा होना चाहिए। ये बात हुआ खेती मिट्टी में जलवायु की। इसकी अच्छी खेती के लिए शुष्क मौसम वातावरण में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। और इस फसल की बुआई इस प्रकार करते हैं कि इसकी कटाई शुष्क मौसम में की जा सके ताकि अधिक एवं अच्छे गुण परिपूर्ण दाने की प्राप्ति की जा सके। ओके गाइस, बात करते हैं हम शस्यक्रियाएँ की तो भूमि की तैयारी जो है शस्यक्रिया में भूमि की तैयारी आता है उसका जो है 2 से 3 जुताई पाटा करना चाहिए। और जुताई के समय गोबर सड़ी हुई 5 टन जिस प्रकार हम मेरा आगे का दाल तो उसी प्रकार जो है इसमें भी करेंगे जिस प्रकार मटर का किए थे इधर से मिलाएंगे। ठीक, और इसका जो है एक उन्नत प्रभेद है, इनका स्क्रीनशॉट ले ले और एक टेबल है उनका भी। ठीक, एक ही में है। ठीक, तो इनका बुआई के प्रभेद, बुआई के समय, पकने की विधि उससे सेम है। ठीक, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं इसको टोटल बताऊंगा। ओके, और एक स्लाइड है वो भी दे रहा हूँ, उनका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये रहा मेरा दूसरा। ठीक है, तो इनका भी ले लें। ठीक है, ले लिया आपने, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बीज दर की बात करें तो खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम हेक्टेयर और जायद में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से देते हैं। और बात आती है बीज उपचार की तो बुआई से जो 48 घंटे पहले 2 से 2.5 फफूंदीनाशक दवाई देंगे। दवाई का नाम आपको होगा डायफोल्टान, थीरम अथवा कैप्टान, प्रति किलो से उपचारित करेंगे। और बुआई से ठीक पहले फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करेंगे। ठीक, राइजोबियम कल्चर है PSP से उपचारित करेंगे। बोने की विधि अगर हम जाने तो वो जो खरीफ फसल को कतार से बुआई करनी चाहिए, कतार से कतार 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, लेकिन यह दूरी जायद में कम हो जाती है, उसमें 25 सेंटीमीटर दिखने को मिलता है। और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो अच्छी फसल लेने के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्पूर ये प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और उर्वरक की जो है पूरी मात्रा बुआई के पूर्व अंतिम जुताई एक समान रूप में मिला देना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। बात आती है निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन का। तो फसल को प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार से मुक्त रखेंगे। पहली निकाई गुड़ाई बुआई जो 25 से 3 दिन बाद करेंगे। रासायनिक विधि द्वारा जो नियंत्रित करेंगे। पेडन मिथिलीन 30 EC को 30 लीटर पानी मिलाकर हम जो है छिड़काव करेंगे। बात आती है अंतर्वर्ती फसल की, इंटरक्रॉपिंग होगी। इसमें जो है ज्वार, अरहर और मक्का की 2 पंक्तियों के बीच हम उड़द लगाकर इसका उपज हम बढ़ा सकते हैं। ओके, ये अंतर्वर्ती खेती की बात आई। बात है तो उपज की तो अच्छी प्रबंधन द्वारा उड़द की अधिक उपज ले सकते हैं, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम।
फिर एक टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कीट व्याधि प्रबंधन, जैसे इस फसल का नाम है, कीट विधि रोग का नाम है, कीट विधियों के रोग का नाम, लक्षण प्रबंधन। मैं इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ कि इस वेस्ट होगा टाइम, ओके, वेस्टेड ऑफ टाइम होगा। इनको आप खुद से भी पढ़ सकते हो, गाइस देख लो, ठीक। और एक इनका स्लाइड दे रहा हूँ ये, ठीक, इनको भी आप देख लो, ठीक, ये दोनों, ठीक। और हम बात करते हैं कटाई धोनी भंडारण की। तो उड़द की फलियाँ एक साथ पककर तैयार हो जाती है। उड़द की जो फलियाँ, ऐसा नहीं है कि ये जैसे उड़द पेड़ हुआ, पत्ती हुए, ठीक, सॉरी, ऐसे पत्ते नहीं होगी, लेकिन मान के चलो इसमें ऐसे होता है, इसमें जो है एक काला 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 रहता है, और इसका फलियाँ जब पक जाता है काला हो जाता है, ओके, काला हो जाता है। वैसे नहीं तो ये हरा रहता है, ओके। तो तैयार हो जाता है, तो ये एक साथ तैयार होने को मिलता है, ओके गाइस। तो चलिए अब बात करेंगे, उसका रंग काला हो जाता है, ठीक, पकने की फलियों में, ठीक, और पौधे का रंग पीला पड़ जाता है। और पौधे की कटाई सारे पौधे को एक साथ करके धूप में सुखा देते हैं, और जो है दोनी के करने के बाद जो है हम अलग धूप में सुखाकर भंडारित कर लेते हैं। ये बात रही हमारी कटाई, दोनी और भंडारण की। मुझे आशा है समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे का लेक्चर होगा हमारा मूंग पे। आगे का लेक्चर ये आपको मूंग देखने को मिल रहा है, इस पे होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मुझे आशा है आपको हर कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ओके। और जो है जब हम तिलहनी फसल भी स्टार्ट करेंगे तो उसका मैं हैंड नोट्स में ट्रिकी वाइज जो है ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एक बार देखने से हो जाएगा, ठीक। अभी मैं दलहनी फसल में एक कंसेप्चुअली है, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इनको मैं अच्छे से ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके। और जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें, ठीक। आप एक दिन में एक लेक्चर मत देखो यार, एक दिन में 2 से 3 देखो, ओके। ये बहुत छोटा लेक्चर है, ओके, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े लेक्चर होने जा रहा है, ये बहुत ही एक बड़ा लेक्चर होने को जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर से, ओके। तो फिगर मत करना और इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक। हम डिटेल में जाते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।